टॉस जीता और फील्ड करने का निर्णय लिया और उसमें आरपोरा हिल्स बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया जाता हुआ। फिलहाल बल्लेबाज मैदान के भीतर ओपनिंग पैर के नाते सागर और उनका साथ देते हुए सागर और दुर्गा, बाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्गा और दूसरी छोर से सागर जो कि यहाँ पर स्ट्राइक लेते हुए। गेंदबाजी की ओर से कैंपरा लीजेंड की ओर से गेंदबाज साईराज जो कि दिखाई देते हुए और स्ट्राइक के ऊपर सागर। अंपायर इशारा करते हुए चलिए दूसरे मुकाबले का आगाज होता हुआ। पिछला मुकाबला भी एक बढ़िया मुकाबला घटा। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल यॉर्कर गेंद बनाते हुए और पहली गेंद के साथ नई गेंद के साथ वहां पर यॉर्कर गेंद बनाई और एक डॉट गेंद के साथ वहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज साईराज सागर सामना करते हुए। सागर बिल्कुल प्रमुख बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक आधार स्तंभ भी अगर कहा जाए आरपोरा हिल्स का तो कोई गलत बात नहीं होगी। सम्मान किया इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ते हुए थोड़ी सी शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल करते हुए एक सिंगल बना, सिंगल के साथ खाता खोला गया और एक रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ। दूसरी गेंद के ऊपर दुर्गा और सागर ये जोड़ी जो कि फिलहाल आरपोरा हिल्स की ओर से दिखाई देते हुए बात की जाए तो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजी की जोड़ी कायम रखते हुए यहाँ पर दूसरे छोर से साईराज एक लंबे रनअप के साथ विला एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, दोपहर का सत्र आएगा तो इस मैदान के भीतर लगभग 70 से 80 भी टोटल बन सकता है। चलिए दोनों ही टीमें बीच बीच में घड़ी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। आज का अंतिम दिन है इसलिए हमारे पास भी वो समय आज काफ़ी कीमती है, तो आप भी हमें थोड़ा सहयोग कीजिएगा। इस बार बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे लेकिन उतना संपर्क बढ़िया बना नहीं। शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर गेंद को रोकता हुआ, तब तक एक डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर दुर्गा, लेकिन जो इस प्रकार से बल्ला घुमाया, एक इरादा यहाँ पर दिखाते हुए कि वो बड़े शॉट की तरफ भागेंगे। इस बार प्रयास तो हुआ है लेकिन गेंद हवा में और डीप लॉन्ग ऑन में एक बढ़िया कैच यहाँ पर लपका जाता हुआ। बिल्कुल फील्डर तैनात किया गया था उनके लिए और इसी के साथ 0 के ऊपर विकेट बनता हुआ दुर्गा का। स्कोर कार्ड के ऊपर रन बना 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Did you call him? You didn't call him. Yeah, just call him. I'm waiting for your call. नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए हर्षद 9 नंबर, कितना नंबर था? हर्षद नए बल्लेबाज हर्षद मांद्रेकर मैदान के भीतर आते हुए आरपोरा हिल्स की ओर से दुर्गा का विकेट बना डीप लॉन्ग ऑन में। बड़े शॉट की तरफ चले गए लेकिन नया गेंद के साथ वो जो एलिवेशन मिलना चाहिए था, संपर्क होना चाहिए था, वो बना नहीं। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर शॉर्ट कवर में खिलाड़ी गेंद को रोकता हुआ, तब तक एक डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। हर्षद मांद्रेकर दूसरे छोर से सागर गांवकर, ये दो फिलहाल राइट हैंडर्स की जोड़ी आरपोरा हिल्स की ओर से मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। सफल हुए इस बार, थोड़ी सी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। एक अतिरिक्त रन बना स्कोर कार्ड के भीतर और कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन के ऊपर।
एक सिंगल बना था शुरुआत में, सागर ने वो सिंगल पूरा किया, स्ट्राइक दी थी दुर्गा को, दुर्गा का विकेट बना। नए बल्लेबाज हर्षद मैदान के भीतर आए और अब तक एक वाइड और एक सिंगल के चलते स्कोर कार्ड के भीतर 2 के ऊपर। पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा संपर्क बीचों बीच तो हुआ नहीं, लेकिन दिशा सही थी और जिसी के चलते गेंद ट्रेवल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग में वहां पर 4 रन के लिए, और ये पहला चौका लगता हुआ इस ओवर का अंतिम गेंद के ऊपर निकला ये चौका, और कुल मिलाकर स्कोर को आगे बढ़ाता हुआ 6 रन के ऊपर। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होने के बाद एक विकेट गिरने के बाद स्कोर हो चुका है 6 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 6 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए हमारे अंपायर इस बार वहाँ पर इशारा करते हुए कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले को लिया गया। कई सारी टीम में हमने देखा पिछले 3 दिन से और कि ये सुपर क्रू ओवर, जिसे इस कालांगुट प्रीमियर लीग में सुपर क्रू ओवर से नाम से जाना जाता है, सभी फील्डर जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहते हैं और वो पक्ष रहता है बैटिंग चॉइस पावर प्ले, यानी बैटिंग करने वाली टीम लेते हैं। कई दफ़ा हमने देखा वो 5वें ओवर में लिए, कोई सारी टीमों ने वो 4थे ओवर में पावर प्ले लिया, और ज़्यादातर टीमें दूसरे ओवर में ही वो सुपर क्रू ओवर लेना पसंद करती है। चलिए अलग अलग टीमों की अलग अलग रणनीतियाँ होती है, उसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं मैदान के भीतर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ये ओवर, कुल मिलाकर टीम का ये दूसरा ओवर। गेंदबाज विवेक तैयार होते हुए, अच्छा शॉट लेकिन बिल्कुल फील्डर के हाथ में थमा बैठे कैच, और इसी के साथ एक बड़ा झटका इस बार आरपुरा हिल्स को, उनके तगड़े बल्लेबाज प्रमुख बल्लेबाज सागर गांवकर जो कि यहाँ पर आउट होते हुए मात्र केवल 1 रन बना था उनके बल्ले से, इस बार बड़े शॉट के पीछे चले गए, एलिवेशन मिला नहीं, और जो खिलाड़ी खड़ा था सर्कल के अंदर उसके बिल्कुल हाथ में कैच बना, और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज सिद्धेश, नए बल्लेबाज सिद्धेश मैदान के भीतर आते हुए, जोरदार अपील, और इस बार अंपायर उंगली खड़ी करते हुए लगातार बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरे हैं। टीम इस बार थोड़ी सी मुश्किल में फंसती हुई, आते आते ही वहां पर चलते बने सिद्धेश बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, और नतीजा इसी के साथ 2 विकेट, माफ कीजिए कुल मिलाकर 3 विकेट, और लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें बनती हुई। इस ओवर में यह हैट्रिक के मौके के ऊपर है गेंदबाज जो कि गेंदबाजी घटाते हुए विवेक, 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें चटकाई है। पहले गेंद के ऊपर सागर को चलता क्या, उसके बाद सिद्धेश को, यानी कि अब तीसरी गेंद जो रहेगी वो हैट्रिक की गेंद रहेगी। क्या होगा इस गेंद के ऊपर, तब तक नया बल्लेबाज सनी फिलहाल मैदान के भीतर चलते हुए। हैट्रिक की गेंद, सम्मान किया बिल्कुल, और उसी के साथ डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। बात की जाए आज के इस दिन में बैटिंग चॉइस पावर प्ले तो है, लेकिन इसके पहले वाले भी मुकाबले में उस पावर प्ले ने बैटिंग करने वाली टीम को फेवर नहीं किया था। इस बार लेकिन तगड़ा प्रहार, सही सोच सही निर्णय, और उसी के साथ बढ़िया शॉट, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर।
फील्डर जो कि सर्कल के घेरे के अंदर था। नतीजा जैसे ही गेंद 30 गज सीमा को पार की सर्कल को, सुरक्षित 4 रन के लिए पहुंच गई और ये चौका बना। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 10 रन के ऊपर। 10 रन ऑन द स्कोर कार्ड। काफी खूबसूरत हिस्सा ये आयोजन। कलांगुट प्रीमियर लीग 6ठे एडिशन है। फिर एक बार थोड़े से क्रीज में गए थे, गेंद जाकर पैरों के ऊपर जरूर लगी थी, हल्का सा अपील भी हुआ था, लेकिन हमारे अंपायर बिल्कुल बढ़िया न्यायपालिका की भूमिका निभाते हुए एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अंपायर इशारा आता हुआ वाइड का, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद जाती हुई, स्कोर को आगे बढ़ाती हुई। 12 रन के ऊपर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने गए और नतीजा गेंद कब विकेटों को छुई यह पता नहीं चला। विकेट टू विकेट गेंदबाजी का यही फायदा होता है दोस्तों। और इसी के साथ विकेट नंबर 4 इन द डगआउट, यानी कि चौथा विकेट गिरा। रन मात्र रन संख्या के ऊपर केवल 12। अच्छी गेंद थी, स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। आड़े बल्ले के सहारे खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन चले गए और नतीजा गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकराई। चौथा विकेट बना। अब का है, अब मिडल ऑर्डर को थोड़े सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। यहां से अगर 50 रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला मैं कहता हूं रोमांचक हो जाएगा। लेकिन तारीफ फिलहाल होगी कैंपरा लेजेंड्स की गेंदबाजी की। शुरुआती ओवर से ही जो दबाव बनाकर रखा था, थोड़ी सी अगर बात की जाए तो गेंदबाज माफ कीजिए बल्लेबाजों में की भी कुछ गलतियां थी, थोड़े खराब शॉट दिखाई दिए और नतीजा अब तक 4 विकेट्स गिरती हुई। स्ट्राइक के ऊपर सनी और नए बल्लेबाज हनुमान नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। आगे वाली गेंद ड्राइव कर दिया, लेकिन शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात थे। एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। बिल्कुल टीम के लिए शायद दूसरा ओवर लेकर फिर एक मर्तबा साहिराज, माफ कीजिएगा, उनका ये दूसरा ओवर। और अच्छी गेंद, बात की जाए तो आज साहिराज ने कई सारी गेंदें आगे की है और ज़्यादातर उनकी गेंदें का टिप्पा थोड़ा सा यॉर्कर लाइन के ऊपर दिखाई देता हुआ। ऊंचे कद काठी के साथ साथ एक बढ़िया रनअप के साथ आर्म एक्शन भी अगर देखा जाए तो उनके लाइन के अनुकूल है। इस बार छोटी गेंद की शायद ब्लफ करना चाहते थे, गेंद हवा में बने और नतीजा कैच बनता हुआ। अब लगभग आधी टीम तो यहां पर वापस लौट चुकी है। 5वें विकेट का पतन, स्कोर होता हुआ 12 रन के ऊपर। 12 रन ऑन द स्कोर कार्ड। मात्र केवल तीसरा ओवर चल रहा है और रन संख्या के ऊपर 12 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज वापस निकले सनी। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर। बाली
इस बार अपील हुई है, काफ़ी उत्सुक दिखाई देते हुए विकेट कीपर, लेकिन ये उत्सुकता जो थी वो थोड़ी सी दबाव बढ़ाने के लिए थी अंपायरों के ऊपर, लेकिन ये अंपायर दोस्तों बिल्कुल काफ़ी उच्चतम दर्जे के हैं, तो ये फिलहाल ये रणनीति पकने वाली है नहीं। चलिए चलते मैदान के भीतर। फिलहाल रन मात्र केवल 12 बने हैं, 5 विकेटें गंवाई है, किसी एक फील्डर को डटे रहना होगा। अच्छी गेंद, फिर एक मरतबा यॉर्कर की गेंद वहां पर घटाई, सम्मान जरूर किया, लेकिन डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले था वो पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में रहा। उसके बाद ये तीसरा ओवर साईराज का, और ये ओवर में लगभग एक खौफ, एक वर्चस्व रखता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। फिलहाल ये तीसरा ओवर चल रहा है। पुल किया, इस बार छोटी गेंद मिली उसको, फील्डर काफी दूर खड़ा है, देखना होगा तब तक फील्डर स्क्वायर लेग में से डेप स्क्वायर लेग तक आता हुआ, और आउटफील्ड उस क्षेत्र में थोड़ी धीमी थी, और जिसके चलते 2 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। कई दफ़ा हमने देखा वो नसीब जो है वो थोड़ा सा कभी कभी बल्लेबाज के विपरीत में चला जाता है, यानी कि जो गेंद चौके के लिए जानी चाहिए होती है वो कई कबार रुक जाती है, लेकिन ऐसे वाकया कई दफ़ा होते हैं, इसको आपको भी समझना होता है। इसी बीच 2 रन बने और स्कोर बनता हुआ 14 रन के ऊपर। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा जल्दी चलिएगा ड्रिंक्स के लिए, बिल्कुल तीसरे ओवर के बाद ही ड्रिंक्स पे रहेगा। बिल्कुल हमारे बीच सुपर क्रू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के हमारे एक और आदरणीय आदित्य जी केरकर, उनका भी कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत है। माफ कीजिएगा डॉक्टर आदित्य केरकर सर, आपका भी कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत है। विनती रहेगी आप यहाँ पर आसनस्थ हो जाइएगा। फुल टॉस गेंद इस बार पुल किया, और नतीजा डेप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था, और तब तक एक सिंगल बना। गेंदबाज जो कि चौथे ओवर के लिए कैंपरा लीजेंड्स की ओर से रितेश। स्ट्राइक के ऊपर अनुमान अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। फिर एक बार छोटी गेंद पुल किया, लेकिन गेंद हवा में नो मैंस लैंड में थोड़े यहाँ पर गिरते हुए टिप्पा खाने के बाद जो तेज गति के साथ बल्ले के ऊपर आई, और लगभग स्टिकर था, यानी कि बल्ले के ऊपर भाग के ऊपर लगी, इसलिए ताकत नहीं थी उस शॉट में, और साथ साथ मैं कहूँगा भाग्यशाली भी रहे, वरना लगभग कुछ मीटर आगे जाते तो कैच हो सकता था। अच्छी गेंद वहां पर बाली ने प्रयास किया था, बैट स्विंग जरूर देखने को मिला था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं, और नतीजा डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। रन संख्या मात्र केवल 14 के ऊपर है। अच्छी गेंद वहां पर, फिर एक मर्तबा चकमा देती हुई बल्लेबाज को। आज थोड़े से मैं कहता हूं यहाँ पर रनों का अकाल देखने को मिलता हुआ आरपोरा हिल्स की ओर से, और शुरुआत में जो विकेटें गंवाई ना थोड़े से बैकफुट पर चली गई। आगे निकले, पुल किया, इस बार गेंद हवा में, अब देखना होगा डीप में फील्डर कैच को पकड़ता हुआ, लेकिन वहां पर क्या निर्णय रहेगा तब तक नो बॉल। बिल्कुल सही सोच थी वहां पर बल्लेबाज की, और जैसे ही देखा अंपायर ने नो बॉल कॉल किया है और दूसरे के लिए भाग पड़े, क्योंकि हर एक रन अहमियत है उस रन की, और इसीलिए फ्री हिट का इशारा आता हुआ अगली गेंद रहेगी फ्री हिट की गेंद। देखते हैं बाली क्या करते हैं। फुल टॉस गेंद आगे निकले, फिर एक मर्तबा कैच का मौका, लेकिन वो फ्री हिट की गेंद थी, इसलिए कैच का कोई महत्व रहेगा नहीं, और फिर एक बार 2 रन पूरे किए। एक एक रन कीमती है दोस्तों, और यह भली बात ही जानते हैं बाली, और इसीलिए फिर एक बार 2 रन पूरे किए। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर।
लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन वहां पर स्कोर कार्ड में जमा किया जाएगा। कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रन के ऊपर चौथा ओवर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस बार डीप मिड विकेट से फील्डर भागकर आता हुआ, तब तक एक सिंगल बनेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 24 रन के ऊपर 24 रन ऑन स्कोर कार्ड। और इस 24 रन के स्कोर कार्ड के ऊपर होने के बाद यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन टू 24 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 4 ओवर का दोस्तों खेल समाप्त हो चुका है और मात्र केवल रन बॉल की स्थिति दिखाई देते हुए 24 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, 2 ओवरें आने बाकी है और लगभग यहाँ से अगर 30 भी रन अगर जोड़े जाए ना तो एक सही टोटल तक मैं कहता हूँ फाइटिंग टोटल तक पहुँच सकती है। फिलहाल बाली के ऊपर जिम्मेदारी है, दूसरे छोर से उनका साथ निभाते हुए हनुमान। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सर्वर जो कि सीधा खेला, इस बार डाउन द ग्राउंड 2 फील्डर को के बीचों बीच चकमा देते हुए गेंद जाते हुए लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 28 के ऊपर। फिर एक बार आगे वाली गेंद, इस बार थोड़ा सा बल्ले का निचला भाग लगा, गेंद ट्रेवल कर बिल्कुल विकेटों के पीछे थर्ड मैन में फील्डर गेंद को रोकते हुए तब तक एक सिंगल बना। एक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ते हुए 29 के ऊपर 29 रन। और इस बार फुल टॉस गेंद के ऊपर प्रहार नहीं कर पाए और नतीजा मिस टाइम शॉट के चलते एक आसान सा कैच बनता हुआ विकेट कीपर के हाथ में। कुल मिलाकर ये 6ठे विकेट का पतन, हनुमान वापस लिख ले, स्कोर बना केवल 29 रन 29 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फिर एक बार मुश्किल में ये 5वां ओवर है, 6ठा ओवर है, इस ओवर में रन बनाने होते हैं, लेकिन आरपोरा हिल्स जो शुरुआती में थोड़ी सी जूझ रही है रनों के लिए, वो अभी भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी दिक्कत में है, परेशानी में है। चलिए लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज फिलहाल दिखाई देते हुए, यानी कि सर्वेश द्वेकर और दूसरी छोर से बाली। 5वां ओवर चलता हुआ, 5वें ओवर में भी एक विकेट बनता हुआ, स्कोर बना 29 के ऊपर 29 रन। ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से बाहर थे, इसीलिए जाने दिया। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन बनेगा स्कोर कार्ड के भीतर। बिल्कुल 30 रन हो चुके हैं। दूसरा मुकाबला है चलता हुआ आज के दिन का कैंपरा लेजेंड्स और आरपोरा हिल्स के बीच में। और अब तक का अगर हाल बताया जाए तो फिलहाल
पांचवें ओवर तक आते आते 6 विकेट गंवाते हुए और मात्र केवल 30 रन स्कोर कार्ड के भीतर बनते हुए। अगर बात की जाए तो इस मैदान के ऊपर एक सही टोटल आपको किसी भी रूप में अगर फाइटिंग टोटल रखना है तो 60 के ऊपर तक आपको जाना होता है, लेकिन जो शुरुआती में विकेट बना, खास करके सागर का विकेट, दुर्गा का विकेट, उसके बाद थोड़ी से बैकफुट पर चले गए और मिडल ऑर्डर भी उतना खासा कुछ प्रदर्शन हुआ नहीं। अब अंत में अगर थोड़े रन जोड़ेंगे ठीक ठाक तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचेगी, लेकिन वही सिलसिला जारी है लगातार। एक और विकेट का पतन, कुल मिलाकर ये 7वां विकेट बनेगा। बल्लेबाज जो कि सर्वेश आउट होकर वापस लौटते हुए 7वां विकेट, स्कोर होता हुआ केवल 30 रन। काफी एक बढ़िया सा आयोजन इस पूरे कलंगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सभी 16 टीमें जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए और उन 16 ही टीम के मालिकों के फिर एक मर्तबा तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा सर जी, आपने हिस्सा लिया और इस कलंगुट प्रीमियर लीग में बिल्कुल एक जान से डाल दी। सागर बॉल काट ओए। कट कर दिया इस बार और इसी के साथ कवर रीजन में 4 रन बनते हुए काफी देर के बाद ये दोस्तों चौका निकला और चौके के साथ स्कोर कार्ड में परिवर्तन होता हुआ 34 के ऊपर रन संख्या आगे बढ़ते हुए। 5वां ओवर चलता हुआ ये चौका निकला, इसी के साथ रन संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ी, वरना काफी देर के लिए हम लोग देखते थे ज्यादातर विकेट्स गिर रही थी। वो जो रनों का कॉलम है वो काफी धीमे गति के साथ चल रहा था, लेकिन विकेट्स का कॉलम वो मीटर काफी तेजी के साथ दौड़ रहा था। एक और बार कट कर दिया इस बार, लेकिन डीप कवर में फील्डर जमाया था। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लेकर जाएंगे जी नहीं, 1 ही रन के साथ संतुष्ट करेंगे। जब तक वापसी थ्रो निकलती तब तक 1 रन बना और 1 रन के साथ साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के भीतर बनी 35 के ऊपर। 35 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के भीतर रन बने 35 रन। 7 विकेट का नुकसान सहना पड़ता हुआ इस पहले पारी की अभी भी 6 गेंदे यानी कि 1 ओवर बाकी है और इस ओवर में चलिए देखते हैं कितने रन संख्या में जोड़ेगी आरपोरा हिल्स की टीम। ऑसम कलंगूट ऑसम फायटर्स प्लेयर्स, तुमका तुमच्या टीम ओनर कॅप्टनान रिक्वेस्ट केला डॉगआउटाकडे एकठांय जावचे। गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर आरेश और पहले गेंद के ऊपर इस बार पुल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रन के लिए। बल्लेबाज थे भावेश वहां पर और 4 रन बटोरे। बिल्कुल अंतिम ओवर में आपको अब गेंदबाज के पीछे भागना होगा, यह समय की मांग है। स्कोर आगे बढ़ा 39 के ऊपर 39 के ऊपर और फुल टॉस गेंद थे, थोड़े से कुछ ज्यादा सफल हो गए और उसी के चलते विकेट, बिल्कुल विकेट क्या देखना होगा, अंपायर का इशारा आना बाकी और इस बार नो बॉल। काफी घटनाएं घट रहे मैदान के भीतर, लगभग वापस निकल गए थे, खुद आउट हो गए ये समझकर, लेकिन अंपायर नो दिया, बिल्कुल नो बॉल था। तो इसी के चलते बिल्कुल आपको भी कई दफा मैं हमेशा कहता हूं कप्तान ये कोई सीधे साधे अंपायर है नहीं, काफी
बिल्कुल भारी अनुभव प्राप्त अंपायर है, इसीलिए आपके हमेशा निगाह होनी जरूरी है कि आपके फील्ड सेटिंग कहाँ पर है, फील्डर कहाँ पर तैनात है। और इसी के साथ चलिए एक जीवनदान मिला वहाँ पर भावेश को। अब क्या करेंगे भावेश, मिला हुआ जीवदान क्या इसको कन्वर्ट कर पाएंगे? एक 2-3 अगर तगड़े शॉट लगाएंगे, 50 तक अगर टीम को लेकर गए तो मुकाबले में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले पारी में अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा दबाव होता ही है, जिम्मेदारी बढ़ती है। छठी गेंद मैंने पुल किया, लेकिन इस बार क्षेत्र में फील्डर रचाया है। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए क्या दौड़ेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास और ये खराब थ्रो जिसके चलते 2 रन बनेंगे। फिलहाल आरपुरा हिल्स की अगर बात की जाए तो टीम चाहेगी रन कैसे भी आने जरूरी, और 2 रन बनते हुए 2 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 42 के ऊपर 42 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंतिम ओवर, छठा ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद, थोड़ी सी हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन शायद अगर एलबी की अपील थी तो वो गेंद विकेट को मिस कर जाती, इसीलिए अंपायर ने वहाँ पर लेग बाइज के माध्यम से करार दिया 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ा 43 के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं बाली। फिलहाल अंतिम ओवर चल रहा है। गेंदें अगर बताई जाए तो लगभग 3 गेंदें डाल चुके हैं। फुल टॉस गेंद मिली थी, इस बार डायरेक्ट थ्रो का प्रयास हुआ है। अब बाइस के माध्यम से एक अतिरिक्त 1 रन बनेगा, और उसी के साथ 44 रन यानी कि 44 रन स्कोर कार्ड के भीतर जुड़ते हुए। फिर एक बार सफल हुए, लेकिन ये सफल होना महंगा पड़ गया। काफी विकेट से बाहर निकले थे और नतीजा गेंद जाकर सीधा टकराई स्टंप्स के ऊपर, एक और विकेट बना। कुल मिलाकर ये 8वें विकेट का पतन। लगभग अब टेल एंडर ही बचे हैं। अच्छी गेंद थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी के, और नतीजा जो ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, जगह बनाना चाहते थे, इसी के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। रन संख्या यहाँ पर ठहरी है 44 के ऊपर। अब देखना होगा, अंतिम शायद चंद गेंदें बची होंगी, और उन चंद गेंदों में दिनेश फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए, दीपेश ऋषांक फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला अलॉन्ग द कारपेट, एक तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे? जी नहीं, 1 रन के साथ ही यहाँ पर इस पारी को समाप्त किया, और उसी के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए आरपुरा हिल्स ने बनाए 44 रन और 8 विकेट गंवाए उस पारी में, जिसके चलते एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर रहने में असफल हुए। नतीजा 6 ओवर खेलते हुए 44 रन बनाए, और जीत के लिए 45 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य यहाँ पर रखा जाता हुआ कैंपररा लीजेंड्स के सामने ये मुकाबला जीतने के लिए। सो 45 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 ओवर्स फॉर ओके, स्लाइट करेक्शन इन स्कोर कार्ड। बिल्कुल 45 बने, 45 रन लगाए स्कोर कार्ड के ऊपर, और 46 रनों की आवश्यकता। तो 46 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर कैंपररा लीजेंड्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। सर यू रिक्वायर्ड, कैंपररा लीजेंड्स रिक्वायर्ड 46 रन फ्रॉम 36 डिलीवरीज। चलिए क्या होगा उस मुकाबले में। 46 रन चाहिए, अगर मैदान के हिसाब से, पिच के हिसाब से देखा जाए तो 46 रन, 46 रन
एक छोटा सा टोटल है, लेकिन गेंदबाजी के लिए वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा विमर्श होता हुआ आरपुरा हिल्स की ओर से कि जो कमियां रह गई बल्लेबाजी के दरमियान, उन कमियों को गेंदबाजी के माध्यम से पूरी की जाए। तो एक अच्छा मुकाबला देखने की हम यहाँ कमेंट बॉक्स से उम्मीद करते हैं। तब तक चलते हैं थोड़ा सा हमारा डीजे जी के पास। डीजे छियालीस रनों की आवश्यकता है यहाँ पर कैम पर्रा लीजेंड्स को मुकाबला जीतने के लिए। चलिए अंपायर का इशारा आता हुआ दूसरा पारी का आगाज होता हुआ और बल्लेबाजी में शुरुआत करने के लिए जैसे सागर उतरे थे, फिर एक मरतबा गेंदबाजी के लिए भी सागर इस बार नई गेंद के साथ दिखाई देते हुए आरपुरा हिल्स की ओर से। चलिए अब थोड़ी गेंदबाजी में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से 46 रनों का बचाव करना है और थोड़ा सा एक छोटा सा टोटल है, लेकिन कम टोटल के मुकाबले हमेशा अंतिम ओवर तक चले जाते हैं, नतीजा कोई भी हो, लेकिन थोड़े वो मुकाबले नजदीकी रहते हैं। तो फिलहाल अच्छी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए सागर गांवकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जैसे कि हमने बात की ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के पास हमेशा एक मौका रहता है, शायद अगर वो बल्लेबाजी में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देना तो गेंदबाजी में वो सुधार कर सकता है। और लॉफ्टेड शॉट, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर विपरीत दिशा में भाग रहे, कैच, ओहो बेहतरीन बेहतरीन कैच, लगभग एक हाथ से वो कैच पकड़ा। और ऐसे कैचेस अगर आप पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इस टोटल को डिफेंड करने में निश्चित रूप से आप लीड कर सकते हैं। क्या खूबसूरत लाजवाब ये कैच था, बिल्कुल रिप्ले में आप देख सकते थे, कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, विपरीत दिशा में वहां पर फील्डर भाग रहा था, काफी देर के लिए हवा में थी, लेकिन लगभग उस दिशा में भागते हुए एक हाथ से वो कैच को पूरा किया। बिल्कुल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से आप रिप्ले के माध्यम से ये
कैचेस, बेहतरीन कैचेस देख सकते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है, परसों के दिन एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स में भी एक खूबसूरत कैच लपका गया और उस कैच को चित्रित किया हमारे टेनिस क्रिकेट .in ने। कल के दिन में हमने देखा उस कई सारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, दर्शकों ने, क्रिकेट लवर्स ने वो कैचेस का अपना स्टेटस रखा था। यानी कि अगर शायद ये टेनिस क्रिकेट .in नहीं होता तो ये कैचेस दुनिया को नहीं पता चलते। इस बार सीधा खेला डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, नतीजा 6 रन के लिए। तो सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार करता हुआ ये 6 रन ने बल्लेबाज आतिश मैदान के भीतर आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए 6 रन के लिए भेजा और इसी के साथ अपने टीम का खाता खोला। कट किया इस बार खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद ट्रेवल करते हुए सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए। यानी कि 2 गेंदों के ऊपर अब तक 10 रन बनते हुए। विकेट जरूर बने थे लेकिन कोई दबाव नहीं लिया। जानते हैं छोटा सा टारगेट है, छोटा टोटल है और एक छोर से अगर विस्फोटक बल्लेबाजी हुई ना तो थोड़ा गेंदबाज दबाव में आएगा। ऑस्टम से बाहर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं। नतीजा एक डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। और अच्छा शॉट पूरी तरह से खोद के निकाला और गेंद को डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। कुल मिलाकर ये दूसरा छक्का इस ओवर का और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में बने 46 रन, माफ कीजिएगा 16 रन, 46 रनों का पीछा करते हुए 1 विकेट का नुकसान होता हुआ यहाँ पर। लेकिन जैसे शून्य के ऊपर विकेट बना था उसके बाद पूरी तरीके से टूट पड़े वहां पर आतिश। 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा था वह दूसरा ओवर जो कि सुपर क्रू ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले रहेगा। गेंदबाजी के लिए अपने हाथ में कमान लेते हुए, संभालते हुए प्रमुख गेंदबाज बाली। बिल्कुल अगर बैटिंग चॉइस पावर प्ले बल्लेबाजी करने वाली टीम लेते हैं तो आपके पास आपका एक बढ़िया ऑप्शन सामने रखना होता है जो गेंदबाज आपको पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करा सके। क्योंकि इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले में सभी खिलाड़ी जो कि सर्कल के अंदर रहते हैं तो आपके पास गेंदबाजी करते हुए मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम रहता है। तो अब देखना होगा। फिलहाल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं और अगर मुकाबले में वापस लौटना है तो केवल और केवल आपको विकेट्स ही बचा सकते हैं अरपोरा हिल्स के लिए। अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल अंपायर ने कहा कि विकेट्स को छोड़कर जाती, लेकिन पहली गेंद डॉट गेंद बनी इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले की। शुक्रवार के दिन, कल के दिन भी हमने देखा बैटिंग चॉइस पावर प्ले में कई सारे रन बन रहे थे, लेकिन आज के दिन थोड़े बैटिंग चॉइस पावर प्ले उतने रन नहीं बन रहे। इसी बीच मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, शॉर्ट मिड विकेट में जो खिलाड़ी खड़ा था उसके सर के ऊपर से गेंद ट्रेवल करते हुए 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ साथ रन संख्या में परिवर्तन होता हुआ कुल मिलाकर 20 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए जाते हुए 20 रन ऑन स्कोर कार्ड। सीधा खेला इस बार डाउन द ग्राउंड, शॉट मिड ऑन में जो खिलाड़ी खड़ा था उसके सर के ऊपर से और लॉन्ग ऑन में, डीप लॉन्ग ऑन में गेंद ट्रेवल करते हुए 4 रन के लिए। यानी कि कुल मिलाकर 2 बैक टू बैक चौके और रन संख्या तेज गति के साथ लक्ष्य तक पहुंचते हुए 24 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। इस बार बल्लेबाज सामने है जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि विनोद। कट किया इस बार, माफ कीजिएगा आतिश थे, कट किया शॉर्ट थर्ड मैन ने, फील्डर ने गेंद को रोका, तब तक एक सिंगल बना। एक सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर चले गए। अब स्ट्राइक के ऊपर आते हुए विनोद, दोनों ही एंड से घातक बल्लेबाजी हो रही है। विनोद फिलहाल
2 छक्के 1 चौके के साथ दूसरी ओर से आतिश। अब इस बार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर विनोद। पुल किया इस बार खूबसूरती के साथ और इसी के साथ 1 बाउंस ओवर द रो मिड विकेट सीमा रेखा की ओर गेंद जाते हुए 4 रन के लिए। बड़े शॉट्स खास करके चौके बना रही है। ये जो बैटिंग चॉइस पावर प्ले है उसका पूरी तरीके से लाभ उठाते हुए जानते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर कोई दबाव है नहीं। दबाव जो है पूरे तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर है, इसीलिए खुले मन के साथ बल्लेबाजी और रन बटोरते हुए फिलहाल स्कोर बनता हुआ 29 रन के ऊपर। अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद के थे थोड़ा सा बल्ला पहले घुमा जिसके चलते डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन टू 29 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो बिल्कुल अब आने वाले 24 गेंदों में यानी कि 4 ओवरों में मात्र केवल 17 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन फिर एक मर्तबा दिखाई देते हुए सागर पहले ओवर में थोड़े से महंगे बने थे। उस ओवर में थोड़ा सा विनोद ने उनको आड़े हाथों लिया था आती से स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन इस बार फील्ड खुल चुकी है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो डीप में 2 फील्डर। सीधा खेला डाउन द ग्राउंड। भावेश खड़े तो थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। तो आतिश के भी बल्ले से लगता हुआ फिर एक मर्तबा कड़क शॉट जिसके चलते स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 35 रन के ऊपर 35 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी यहां से केवल 11 रनों की आवश्यकता है। थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचे जरूर थे। कवर फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर डॉट गेंद बनी। ऑन साइड की दिशा में खेला गेंद हवा में, डीप में फील्डर खड़े हैं और कैच पकड़ते हुए मिड विकेट में एक बेहतरीन कैच। और उसी के साथ यहां पर वापस लौटना पड़ता हुआ आतिश को और दूसरे विकेट का पतन। और इस दूसरे विकेट के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 35। अभी भी यहाँ से केवल 11 रनों की आवश्यकता है। कोई दुविधा नहीं होगी यहाँ से अगर देखा जाए कैंपरा लीजेंड्स को ये मुकाबला जीतने में। लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर चल रहा है। फिलहाल नए बल्लेबाज साईराज और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए विनोद। कट कर दिया इस बार खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट में। वहां पर फील्डर तैयार, तब तक फील्ड उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 37 के ऊपर 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब यहाँ से 9 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा टारगेट जो कम रखा और शुरुआती में जो बड़े शॉट्स लगे जिसके चलते थोड़ा सा मुकाबले में पिछड़ते हुए मुकाबले में से दूर धकेलते हुए यहाँ पर कैंपरा लीजेंड्स आरपोरा हिल्स को नॉकआउट स्टेज के मुकाबले दोस्तों जीत के साथ आप अगले पायदान के तक पहुंच जाते हैं और हारने वाले टीम को लगभग इस प्रतियोगिता से वापस लौटना पड़ता है। छोटी गेंद मिले, शॉर्ट आर्म पुल किया इस बार डीप में एक बिल्कुल फ्लैट छक्का ताकत तो इस शॉट में और इसी के साथ डीप लॉन्ग ऑन में 6 रन पूरे करते हुए और स्कोर कार्ड में परिवर्तन होता हुआ रन संख्या आगे बढ़े 43 रन के ऊपर 43 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 2 विकेट का नुकसान सहना पड़ता हुआ और उसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त और आने वाले 18 गेंदों में मात्र केवल 3 रनों की आवश्यकता है। यानी कि हर एक ओवर में लगभग 1 रन भी बनाती है तो आसानी के साथ ये मुकाबला जीतेगी। केवल 3 रनों की आवश्यकता है।
Sanirama Arpora, awesome fighter, captains requesting you to please come up for the toss. Okay, Sanirama Arpora, captain, and Kalangut, awesome fighters, captain. एक जोरदार किसी अपील वहां पर होते हुए बिल्कुल मुकाबले में अब थोड़ी सी औपचारिकता है क्योंकि यहाँ से केवल 3 रनों की आवश्यकता है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, 2 गेंदे फिलहाल बिंदी गेंदे घटाते हुए। फिर एक मरतबा अगली गेंद लेकर हनुमान चले। अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, मात्र केवल 3 रन चाहिए। काफी गेंदे हाथ में बची है लेकिन अभी थोड़ा उनके जीत के लिए तरसा रहे। इसके बाद जो मुकाबला आएगा कलंगुट ऑसम फाइटर्स और सानीरामा आरपोरा के बीच में। टॉस जीता सानीरामा आरपोरा ने और टॉस जीतने के बाद फिलहाल गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आपके लिए बैटिंग रहेगी तो दोनों ही टीमें तैयार हो जाइएगा। इस बार बल्ले का शायद भारे मुंह लगा या फिर देखना होगा, लेकिन गेंद चली गई। ओके, लेग बाइज के माध्यम से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए और इसी के साथ इस मुकाबले को समाप्त करते हुए कैंपरा लेजेंड्स ये मुकाबला जीतती हुई। एक छोटा सा टोटल था और उसको लगभग चौथे ओवर में पार कर लिया, पूरा कर लिया और कैंपरा लेजेंड्स ने ये मुकाबला जीता। आज के दिन का दूसरा मुकाबला था।